तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक वो खबर है जो कि सीधे भारत ग्रीस और मिराज 2000 से जुड़ी हुई है, जो कि हमारे द्वारा खरीदे जाने थे ग्रीस के सेकंड हैंड मिराज। तो वहीं पर जो दूसरी खबर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि इसमें आज हम लोग लेजर वेपन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इस समय भारत की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। आप सभी को याद होगा कल ही के दिन हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि यूक्रेन द्वारा मल्टीपल ड्रोन से अटैक किया गया था एक रशियन एयरबेस के ऊपर, जहां पर रशिया के Tu-160 बॉम्बर्स खड़े हुए थे। जिसके बाद इस एयरबेस के ऊपर काफी बड़ा विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद ये पूरा का पूरा एयरबेस डिसफंक्शनल हो जाता है। और इससे भी बड़ी बात कि ये काफी लंबी दूरी पर अटैक किया गया था, क्योंकि युद्ध क्षेत्र से ये अंदर की तरफ रशिया की ओर कम से कम 700 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेहतर विकल्प चाहिए होगा। तो चलिए इन दोनों विषयों के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मिराज 2000 की बात की जाए तो ये भारतीय वायुसेना के पास काफी लिमिटेड नंबर्स में तो है, लेकिन इसके बावजूद ही काफी इंपॉर्टेंट है। कुल 51 की संख्या में है। कुछ क्रैशेस वगैरह हुए हैं, लेकिन बात की जाए बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर आज तक की, तो हर मामले में इन्हें अग्रणी सूची में ही खड़ा किया जाता है। और इसके पीछे का कारण है इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसी वजह से बताया ये जा रहा था कि इन्हें लंबे समय तक भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए आपको समय पर मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होती है, जिसको लेकर काफी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में जो पुराने सेकंड हैंड मिराज 2000 बिकाऊ हैं, उनके ऊपर हमारी नजर थी। इसमें हम लोग कुछ फ्रांस से खरीद रहे हैं, कुछ कतर से भी बात चल रही है। इसी बीच खबर निकल कर आई थी कि ग्रीस के पास भी जो मिराज 2000 पुराने बचे हुए हैं, उन्हें भी भारत खरीद सकता है। और इसको लेकर एक्चुअली बातचीत करनी शुरू कर दी गई थी, ताकि इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह निकालकर हम लोग हमारे बेड़े को एयरवर्दी रख पाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डील किसी कारणवश नहीं हो पाई। संभव है कि इनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और हमारे इस्तेमाल में आने लायक चीजें कम होंगी, और साथ ही इनकी कीमतें भी ज्यादा रही होंगी। इस वजह से भारत द्वारा इन्हें इनकार कर दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि इन्हीं सब चीजों की वजह से अब ग्रीस द्वारा इन्हीं मिराज 2000 को यूक्रेन को दे दिए जाएंगे। ये एक्चुअली मिराज 2005 कैटेगरी के विमान हैं और ग्रीस खुद भी इन विमानों का मेंटेनेंस करने में सक्षम नहीं है। आपको याद होगा मैंने ये भी कुछ दिनों पहले आपको वीडियो बनाकर बताया था कि वर्ष 2027 तक के लिए फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन, जो कि रफाल के साथ साथ मिराज की भी मैन्युफैक्चरर डेवलपर है, इनके साथ एक डील हो रखी है, जिसके तहत वर्ष 2027 तक ही ये लोग स्पेयर पार्ट्स वगैरह इन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद इनकी कोई गारंटी नहीं रह जाती। लेकिन डील हो जाने के बावजूद अभी भी स्पेयर पार्ट संबंधित चीजों को लेकर ग्रीस काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि डसॉल्ट एविएशन इस समय अपना पूरा फोकस रफाल के ऊपर केंद्रित करके रखी हुई है। इस वजह से मिराज के ऊपर वो लोग ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रीस के पास एक ऑप्शन यही है कि इन्हें बाहर कर दिया जाए, और इसी वजह से ये अब यूक्रेन भेजे जा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन को इस तरह से मिराज पुराने देने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा कमिटमेंट किया गया था, और अब बस ये उसी काम के लिए बचे हैं। अगली खबर की बात की जाए तो ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि DRDO द्वारा अलग अलग कैटेगरीज के एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जा रहे हैं, जिसमें लेजर आधारित भी होंगे, जो कि स्पेशली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के खिलाफ हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिनका मकसद होगा छोटे से लेकर बड़े ड्रोन्स को मार गिराना। साथ ही अगर स्वार्म ड्रोन्स का अटैक होता है, एक साथ मल्टीपल ड्रोन्स हमारी ओर बढ़ते हैं, तो इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी सीरीज में बताया जा रहा है कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत के DRDO द्वारा तैयार किए गए अभी तक के सबसे उन्नत डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को लेकर 142.31 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कि हर हाल में 24 महीनों में यानी 2 सालों के भीतर पूरा करना होगा। बताया जा रहा है कि इस अनुबंध के चलते जो सोर्स मॉड्यूल है उसको डेवलप करना है। इसके साथ साथ जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स होंगे उनके ऊपर बीम कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट भी करना होगा। यानी पहले तो वो लेजर सिस्टम पूरा तैयार करना होगा, इसके बाद जो मोबाइल व्हीकल्स वगैरह होंगे, जो कि इसके लिए प्लेटफॉर्म माने जाते हैं, इस तरह का ट्रक वगैरह होगा जो मिनी साइज में, उसके ऊपर इसे इंटीग्रेट भी करना है। तो इन सब कामों के लिए 142.31 करोड़ रुपए का इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि भारत के अंदर इसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है आने वाले कुछ सालों में, वो 25,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ये स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ ये हार्ड किल की प्रोबेबिलिटी भी आपको प्रोवाइड कराता है, जो कि आपके किसी भी सैन्य ठिकाने, आपके किसी भी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत जरूरी होगा, इन सब की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रामबाण उपाय होगा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अगर सफलतापूर्वक इसका डेवलपमेंट हो जाता है और साथ ही इसकी डिप्लॉयमेंट वगैरह हो जाती है, जिससे ये किसी भी प्रकार के हवाई खतरों को
बहुत ही ज्यादा सटीकता से ट्रैकिंग कर पाएगा, उनसे निपटने में काफी मदद मिलेगी हमें। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन जो अपने परिचालन करते हैं, जिससे कि वो लोग जासूसी वगैरह का काम इन्हीं ड्रोन्स के माध्यम से करते हैं, उनको भी ये सहूलत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा बारीकी से उनके ऊपर नजर रख सकती है और थोड़ा सा भी एयर स्पेस का वायलेशन होने पर यह आसानी से उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र पर पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर बांग्लादेश हो, इन्होंने जो अपने ड्रोन्स डिप्लॉय किए हैं, इनके लिए भी ये बड़ा सिरदर्द साबित होने जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट अगर एक बार पूरी तरह से सफल हो जाता है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ड्रोन्स के क्षेत्र में और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के क्षेत्र में हम लोग और बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आसानी से जंप कर पाएंगे। ये इन सभी के लिए मार्ग प्रशस्त कर देगा, क्योंकि इसके बाद लेजर टेक्नोलॉजी में भारत को महारत हासिल हो जाएगी और इसी के आधार पर भविष्य में एंटी मिसाइल सिस्टम हो, काउंटर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो या फिर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वगैरह ही क्यों ना हो, इन सभी के लिए एक मजबूत डिफेंस सिस्टम हम लोग तैयार कर पाएंगे। वैसे इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा जानकारी तो पब्लिक में डोमेन में नहीं डाली गई है कि ये लेजर सिस्टम एक्चुअली कौन सा है। क्या दुर्गा 2 जिसको हम लोग काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे, क्या ये वही है या किसी अन्य प्रकार का है? लेकिन जो कुछ भी है, सुनने मात्र से आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इस सिस्टम को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।